जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और राम मंदिर के निर्माण के समय राठखंड में जो संयोजक की मुझे भूमिका निभाने को मिली, उसमें उस समय जो आपसे संपर्क हुआ, आपका सानिध्य मुझे मिला, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही और उसका अनुभव आज भी काम आ रहा है। और आपके साथ जुड़े रहना, आपसे सीखना मेरे लिए गर्व की बात है। आप अकेले ही समाज में बहुत कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे जो क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए उससे बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप कई वर्षों से नंगे पैर ही समाज की सेवा के लिए चल पड़े हैं और मैं समझता हूँ कि आप कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ जो कठिन परिस्थितियाँ होती हैं उनसे गुजर करके समाज के लिए एक अच्छे आयाम को उपलब्ध हो रहे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसी संबंध में अभी एक रोड जो है पास हुआ है जिसकी न्यूज़ आई है। ये हमीरपुर राठ गरौटा गुरसराय झांसी मार्ग। जी। तो क्योंकि मझुआ में कचीर जो पुल है जी उसके हाँ। लिए तो आपने प्रयत्न किया ही है जी, और जी। उससे संबंधित रोड का भी कुछ कार्य चल रहा जी। है। तो जब ये ऑर्डर 5 तारीख को 5 दिसंबर को आया शासनादेश तो न्यूज़ में आया, तो कुछ लोगों ने इसमें संदेह प्रकट किया और कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि ऐसा ही कुछ निर्माण चल रहा है, फिर शासनादेश अभी क्यों आया? तो कुछ लोगों के प्रश्न सोशल मीडिया पर मुझे मिले, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए। तो मेरी जो आपसे वार्ता हुई, मैं चाहता हूँ वो वार्ता समाज तक पहुँचे कि वास्तव में ये कौन-सा रोड है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या बाधाएँ रहीं जो ये इतना दिनों से जो है ज़मीन अधिग्रहण हो गया, फिर भी ये रुका हुआ है। और अब ये जो शासनादेश आदेश आया है उसका क्या अर्थ है और क्या मायने हैं और कौन-सा ये रोड है? इसके बारे में आप बताएँ और देखिए शैलेंद्र जी क्या है, ये जो रोड अभी हमारा बन रहा है, जी, एक्चुअली में राजमार्ग 42 जी, ये लखनऊ टू झांसी है। जी, शायद पुराने लोग कभी लखनऊ गए होंगे, वहाँ मझुआ का पत्थर लगा रहता था। जी, अभी भी आप हमीरपुर गए होंगे, कानपुर गए होंगे, मझुआ इतने किलोमीटर लगा रहता था। जी, जी, तो ये मूल राजमार्ग है, जी, जो सन 1935 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ जो अंग्रेज गवर्नर आए थे हमारे गांव से, प्रथम विश्व युद्ध में 36 आदमी गए थे जिसमें 5 वहाँ शहीद हो गए थे। जी, द्वितीय विश्व युद्ध में 75 आदमी गए थे। जी, तो चूंकि कमिश्नरी थी झांसी, तो जो यहाँ अधिकारी थे वो हमीरपुर से इसको जोड़, लखनऊ से सीधा हमीरपुर तो रोड था जी, और इधर से इसको सीधा उसको जोड़ने के लिए झांसी कमिश्नरी को उन्होंने ये इसका नोटिफिकेशन 1935 में किया था। मेरे पास वो रिकॉर्ड है जो मैंने निकाला था जी, सेंक्शन का। करीब 50-60 साल का, 70 साल के लगभग होगा रोड, ये 75 साल से ज़्यादा का है। जी, 75 साल तो अपने इसको हो ही गए हैं। बिल्कुल सर। तो ये मूल राजमार्ग था जी, और 87 में वीर बहादुर सिंह ने यहाँ पुल की भी शिलान्यास किया था। हुँ, लेकिन समय के साथ में सरकारें बदलती रहीं, इधर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं हुआ जिसने कभी यहाँ प्रयास किया हो। डॉक्टर राम सिंह जी का मध्यावधि चुनाव था, उस समय हुआ था और उसके बाद किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया। 2012 में सपा सरकार के दौरान में इसका गुपचुप गुपचुप सर्वे करवाया गया, अच्छा, क्योंकि मलेटा से बालू खनन होती थी, मझुआ से बालू खनन नहीं होती थी। उस समय एक गुपचुप सर्वे हो करके और जो मूल मार्ग मझुआ से, यहाँ से राठ मझुआ, आप पुराना अगर हमीरपुर का नक्शा देखें उत्तर प्रदेश का, तो मूल नक्शे में आज भी वो रेखा खींची हुई संरेखण है। अभी भी जिलों में अगर कार्यालयों में जो हमीरपुर का नक्शा टंगा हुआ उसमें अभी भी संरेखण है। हुँ, ये मूल मार्ग था, हुँ, लेकिन वहाँ से सपा सरकार में इसको यहाँ से ट्रांसफर करके इसको कर दिया गया सीधा कुछेचासी सर्वे के दौरान अच्छा, 2012 में। हुँ, जब ये पता चला कि रोड ही खत्म हो गया मझगुआ वाला हुँ, और यहाँ से वो परमानेंट लेबर हट गई, तो फिर हमारी जब संज्ञान में आया तो उस पे हमने अपना प्रयास करना शुरू कर दिया। जब हम कन्फर्म हो गए ये हुआ तो उस पे हमने लिखा पढ़ी शुरू कर दी। जी, और 18 में जब कहीं तरह से नहीं बना काम, सभी क्षेत्र के हम विधायक हों, सांसद हों, सभी के पास गए लेकिन किसी ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। आप उनका नाम भी खुल के ले सकते हैं कि नहीं, लोगों को हाँ, पता चले। मैं सबसे पहले मैं उनके यहाँ
अमरीश कुमारी के यहाँ गया, जी। विधायक थी, मैंने उनसे कहा तो वो कह रहे थे क्या होता है मजगुआ रोड, और वो अच्छे आदमी तो सब बाहर रहते हैं। तो हमने कहा कि जनता मर जाएगा, कुआं में गिर जाए, पानी में डूब जाए, आगे में चल जा रहे हैं, इसने वोट नहीं दिया आपको, बताइए। उन्होंने सहयोग नहीं किया। मैं राम माधव सिंह जी थे वहाँ पर, मंत्री राज्य मंत्री थे, उनके यहाँ गया, उन्होंने भी यही कह दिया कि नहीं वो तो रोड वहीं से बनेगा। हमने बहुत कहा हमारी बात तो सुन लो, कहा नहीं वो आप जनता दरबार में सुनाइए। कोई सहयोग नहीं मिला। अभी फिर हमने सोचा लो सपा ये बीजेपी की सरकार आई कुछ करेगी, तो मैं मनीषा जी के यहाँ गया, उनके पति से पहली मुलाकात हुई हमारी, तो उन्होंने भी अरे वो वहाँ नहीं बन पाएगा, वो तो जंगल है, तो हम कहाँ नहीं बन पाएगा, आप अधिकार हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जब आप ही कहेंगे तो कैसे बनेगा। फिर हमने उससे भी कई बार कहा लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। फिर हमने 18 में यहाँ जो ये जो रोड बन रहा है अभी सैंक्शन हुआ है जी, जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें 2012 में 2 अरब रुपया 2 अरब 14 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया था। अच्छा, विश्व बैंक से सैंक्शन हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है विश्व बैंक से। मतलब इससे भी ज्यादा पैसा उसमें सैंक्शन हुआ था। हाँ, इसलिए हुआ था कि वो है 13 किलोमीटर, ये है 35 किलोमीटर। अच्छा, ये जो साईं मंदिर है जी। 74 किलोमीटर का वो गड़ा हुआ पत्थर, 74 किलोमीटर से बाईपास ऐसे जाएगा। यहाँ ये कौन सा स्कूल है, वो कॉलेज है, क्राइस्ट कॉन्वेंट, वहाँ से होती हो कोर्रा और राठ के बीच से सीधे मलवा मिलना है। तो ये यहाँ से 35 किलोमीटर का वहाँ तक गरौठा तक 35 किलोमीटर का है, वो ये अलग है, ये विश्व बैंक से पास हुआ है। अच्छा, और है तो 2012 से सैंक्शन, उसमें से कुछ धनराशि चिरगांव से और कचीर तक डबल रोड बन गया है, सिर्फ राठ से और गरौठा तक बनना था। तो फिर उसमें जब यहाँ सब तैयारियां हो गई, फिर हमने उसको स्टे लगा दी, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया कि जब तक हमारा इसका निर्णय नहीं हो जाए तब तक काम न करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से काम यहाँ बंद हो गया। कुछ और भी समस्याएं थी, जैसे जंगल, यहाँ 20 हेक्टेयर जंगल आ रहा है, इस जो कुछीसा वाला मार्ग है मलवा होके जाता है, इसमें 20 हेक्टेयर जंगल आता है, जिसमें 16,000 हेक्टेयर जंगल तो रिजर्व है और 4 हेक्टेयर अनरिजर्व है। अच्छा, तो ये भी एक समस्या रही है कि वो जंगल की परमिशन या वहाँ से अधिग्रहण करना, उसको बदलना, ये तमाम कारणों से ये रोका रहा। अब चूंकि यहाँ मजगुआ से मूल राजमार्ग हमारे सभापति महोदय माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी के उनसे जब मैंने अपनी बात रखी इस बात को, तो उन्होंने कहा नहीं ये रोड हम आपका सहयोग करें, बनवाएंगे। तो उनके सहयोग से उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया, पूरा प्रयास किया, और उनके ही कारण से ये राठ से मजगुआ मूल मार्ग 14 किलोमीटर कचीर घाट पुल और ये संपर्क मार्ग अब बन रहा है, और बहुत जल्दी वो हमारा पूरा भी हो जाएगा। ये उसकी स्थिति है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने ये कार्य कर दिखाया। इतना बड़ा कार्य कि सीधा लोग सीधा झांसी एक शॉर्ट में जाना शुरू कर देंगे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और हमारे क्षेत्र की जनता को उनका एक तरीके से कृतज्ञ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम करता है, उसका धन्यवाद होना चाहिए, उनके आभारी होना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में, उनके जो है दूरदर्शिता में ये काम संभव हो पाया, उनके प्रयास से हो पाया। तो ये जो आपने विषय बताया, तो ये जो मार्ग है अपना जो अभी पास हुआ है, तो ये आपके क्योंकि कुछ काम जो होना था उसको रोक दिया गया था, तो उस वजह से लीगल प्रोसीडिंग की वजह से जो है ये कुछीचा वाला फरिश्ते में आ गया, और अभी ये चीज जो है पास हुई है। अब पास हुई है, मतलब वो धन 1 अरब कुछ रुपया जो बकाया बचा था वो विश्व बैंक से है। तो ये जो पैसा पास हुआ ये विश्व बैंक से पास हुआ, विश्व बैंक का ही है। ये रोड विश्व बैंक से सैंक्शन था। हाँ। और ये जो हमारा ये जो मूल राजमार्ग जुड़ रहा है कचीर से, मजगुआ से कचीर जुड़ रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड बैंक से। तो ये दोनों जाके गरौठा मिल जाएंगे, ये सीधे गरौठा मिलेंगे, इधर से भी जाएगा गरौठा मिलेगा, इधर से भी जाएगा गरौठा मिलेगा। तो इसके बारे में कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो मिसिंग चेनेज है। हाँ, तो वो यही है, मतलब नहीं, मिसिंग चेनेज था 94 किलोमीटर से और 108 किलोमीटर जो मिसिंग चैनल था। एक्चुअली राजमार्ग 42 का जो मूल राजमार्ग 42 का है, मिसिंग चैनल 94 से 108 किलोमीटर, अर्थात मझगवा से कचीर 108 किलोमीटर ये मिसिंग था। अच्छा, समझ रहे? अब जब वो यहाँ कन्वर्ट कर दिया उस रोड को, तो यहाँ से पूरा मिसिंग दिखाने लगे, जबकि एक्चुअली मिसिंग मात्र 14 किलोमीटर था। अब वो बन रहा है, तो अब मिसिंग वाला तो वो खत्म हो गया, मिसिंग वाला खत्म हो गया, अब तो ये नया बना रहे हैं। तो
तो ये पूरा नया है, मिसिंग वाला थोड़ी ना है। मिसिंग का मतलब ही नहीं, मिसिंग था मझगवा से 94 किलोमीटर से 108 किलोमीटर मिसिंग था। तो मेरे अब पास सारा वो रिकॉर्ड पास हो गया, वो बन रहा है, वो बन रहा तो है। मिसिंग जो चेनेस थी वो खत्म हो गई, हाँ। अब तो वो बाकायदा पूरा एक रोड जी, बन रहा है। जी, जी। तो ये जो रोड पास हुआ है साईं मंदिर से लेकर के वेटकौर ये होते हुए जाना जी, है जी, गरौठा, जी, तो जी। ये अपना नया जो है इसके लिए भूमि अधिग्रहण हो जी, ही ये है, जो लोगों को मिसिंग पैसा डाला मिला। है एक्चुअली वो उनकी अपनी भाषा क्या डालते हैं वो विभाग वाले जान। एक्चुअली में भाई 94 ये जो अपना पड़ाव है ये जी। 86 किलोमीटर है अच्छा। हमीरपुर से। हाँ। यहाँ से 86 किलोमीटर से सीधा वो का नाम करके जहाँ मिलना है मूल मार्ग 108 किलोमीटर, 86 और 108 किलोमीटर जो कि 94 किलोमीटर बना हुआ था। मिसिंग ये था, बिल्कुल बिल्कुल। ये मिसिंग नहीं था, ये तो यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, उसको ख़त्म करके और उसको यहाँ नया बना दिया गया। और यहाँ सर्वे करवा दिया और कह दिया कि यहाँ पुल नहीं है, जंगल है, यहाँ से रोड नहीं बन सकता है, कुछ हिसाब में पुल है तो कुछ हिसाब से उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और उसको मिसिंग दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा करने का आज ये भी कारण है कि एक दो मसले ऐसे आए हैं क्षेत्र में कि ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अब समाज सेवा और राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक स्टंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। समाज सेवा के लिए आ ही नहीं रहा कोई, क्योंकि कहाँ अब समाज सेवा कर रहा है। हाँ। जमाना था लोग बैठे हैं, जनता आती है, लेटती है, पड़ी रहती है, उनके घर में दरी बिछी है उनके लिए, उनके काम करवाते। अब आप वो 2 घंटा बैठे रहो, वो करना विधायक जी बाहर ही नहीं निकलते, सांसद जी बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो ये जनता की सेवा की, जनता 2-2 घंटा तक पीछे बाहर बैठी है इंतजार में, अब विधायक जी तैयार हो गए। तो ये जन सेवा के लिए थोड़ा आते हैं। ये तो अभी हाल में आचार्य जी ऐसा हुआ कि रेलवे के संबंध में भी बहुत कुछ ऐसा निकला, लोग परेशान है क्योंकि अब हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हो गया अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि पूरे देश में रेलवे है और राठ अपने आप में एक डेवलप्ड जगह है, डेवलप्ड टाउन है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, यहाँ के लोग देश विदेश में भी हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, कुछ लोगों की कंपनी भी खुली हुई हैं, वो अच्छी फैक्ट्री चलाते हैं और यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग भी अब देश विदेश में जो है पहुँच रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हो रहे हैं, स्वामी जी का इतना नाम है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी रेलवे हमसे यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसके संदर्भ में जानकारी हुई कि हाँ इसके कुछ सर्वे चल रहे हैं, सबको खुशी भी होती है, ऑफ कोर्स होगी ही जब क्षेत्र का विकास की बात होगी। तो एक्चुअली मनीषा जी जो है ये जानकारी हुई कि जो परामर्श समिति होती है, लोग परामर्श देते हैं अपने क्षेत्र में जब कोई चीज आती है, तो उसमें एक साधारण सदस्य के रूप में उनको जोड़ा गया कि उनकी भी सलाह की जरूरत है। तो इससे संबंधित एक सर्वे हुआ, उस सर्वे को डिस्क्लोज कर दिया गया और डिस्क्लोज करने का इस प्रकार से कुछ आया, मतलब ऐसा लगा कि चौड़ीकरण की जो न्यूज़ बहुत है कि उसको होना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि का उनका ही काम है, मुख्यमंत्री जी की योजना है और जनप्रतिनिधियों को आगे आकर के ही इसको करवाना चाहिए जनहित में। लेकिन ऐसा लगता है वो इसमें निष्क्रिय कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा लगता है बिल्कुल भी, और हो या ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को लेकर के क्या पॉलिटिकल राय बनी, ऐसा लगा कि वो जो सर्वे था वो एक फेक सर्वे, मतलब मीटिंग थी जो फेक मीटिंग हुई और एक पॉलिटिकल स्टंट था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी और हम ट्रस्ट ने भी, तो एक आरटीआई लगाई। तो उस आरटीआई में ये जवाब आया कि इसकी कोई जानकारी नहीं विभाग के पास, और खास बात है कि जो मैंने उनसे मांगा, जो डिस्क्लोज किया गया कि नाम, मोबाइल नंबर, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्या कैसा आप बताइए आरटीआई में, तो डिपार्टमेंट ने क्लियरली कह दिया कि आप ऑफिस आइए, आपको पता करना है तो, और बाकी किसी चीज की मीटिंग की, किसको इनविटेशन देना, इसकी कोई भी ट्रैकिंग कुछ भी कार्यालय वालों को मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने किस बेसिस पे मीटिंग कर ली, किस बेसिस पे मीटिंग की और कैसे जनता को डिस्क्लोज कर दिया, न्यूज़पेपर में कैसे निकला, ठेकेदार कैसे बैठे? नहीं तो हो सकता है ये अब कोई राजनीतिक स्टंट हो, चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल अगले के लिए भी तैयारी हो सकती है। क्या कहा जा सकता है, ये तो भाई नेता लोग हैं इनका। बिल्कुल, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका बेसिस यहाँ से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो रोड का आया है, तो क्योंकि इसकी हिस्ट्री है अपने आप में, आप जानते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है, कहाँ पे स्टे लगा, क्यों लगा, कहाँ कितना मिसिंग, सब कुछ। एक्चुअली कहना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे आप ही हैं। तो अभी जैसे जब इसकी न्यूज़ आई तो लोगों ने इसको सर्कुलेट किया कि विधायक जी के प्रयास से हुआ, तो ऐसा लगता नहीं है एक्चुअली उनके प्रयास से अगर हुआ होता। 2012 में सैंक्शन हुआ था। हाँ, तो 2 अरब रुपया, 2 अरब 18 करोड़ ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब ये जो भाजपा सरकार से पहले ही हो गया था। हाँ, पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ कच्ची 108 किलोमीटर जो यहाँ दिखा रहे हैं ना, 110 किलोमीटर,
74 से 110 मीटर मिसिंग, जी, तो वहाँ तो बना हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कचीर तक बन गया है। चिरगांव से कचीर तक डबल हो, 108 किलोमीटर का पत्थर कचीर में लगा, वहाँ बोर्ड भी आज लगा है राजमार्ग 42 का, कोई देख के आए बड़ा, मैंने सब ये फोटो करके सब डाली वहाँ हाई कोर्ट में, जी। और आयोग में ये सब करता रहा, मेरे पास सारा का सारा रिकॉर्ड है। आपने वास्तव में सेवा की है बहुत। एक एक मील का फोटो लेकर के मेरे आयोग में पीडब्ल्यूडी का जो ये वो थे इंजीनियर, वो बात कर रहे थे, तो कि ये क्या है, ये तो आपका बनाया है ना पीडब्ल्यूडी, कहते मजमा मध्य प्रदेश, हमको सिखा रहे हो मजमा मध्य प्रदेश। बाबू बोला चुप एक तरफ बैठ, अधिकारी से बात करेंगे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तमाम समस्याएं, लोगों को रुचि नहीं है। हम बता रहे देखिए, करने वाला वो किसी से कहता नहीं है, बिल्कुल। वो लगा रहता कर लेता है। अब ये तो अपने सब नेता लोग हैं, मैंने तो ये बड़ा कष्ट होता है कि प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, सब अपने अपने मस्त हो जाते हैं, कहीं किसी क्षेत्र को तो बिल्कुल ही कभी जाते ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में कभी कोई नेता आता ही नहीं है हमारे गांव की तरफ, इसलिए कि वहाँ वोट नहीं मिलना है, वो तो मिलेंगे ये तमाम कल चीज़ें बाबूजी हैं। मैं इस बात लोगों को एक संदेश दे रहा था चौड़ीकरण के विषय में, जी, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से जी, एक जी। याचिका उसमें हाई कोर्ट में जा रही है, जी, क्योंकि हमने हर लेवल पर एक प्रयास किया है, जी, जी। जमीनी स्तर से उसको उठाया, माननीय विधायक जी को भी ज्ञापन डीएम साहब को दिया, केंद्रीय मंत्री जी का लेटर आया उसमें, और बहुत स्पष्ट शब्दों में आया ये काम पूरा किया जाए। एक्सीएन साहब से कईयों बार बात हुई, उन्होंने हमें बुलाया डाक बंगले में, 1.5 घंटे की गंभीर वार्ता हुई हमारी, लेकिन बहुत सारी चीजें चलती हैं। मकान चिन्हित हो गए, 2 बार लोग हाई कोर्ट चले गए, कोर्ट को भी गुमराह किया एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक ही काम के लिए 2 बार स्टे कैसे हो सकता है, तो वो भी चला गया सबटा, लेकिन वो काम एक्चुअली पूरा ढंग से नहीं हो रहा है और माना के अनुसार बन नहीं रहा है, तो वो हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो अभी जो कुछ समझ में आ रहा है, कल मैं थोड़ा सा भावुक भी था इस बात पे कि जनप्रतिनिधि एक्चुअली बड़ी खुशी होती है कि हम अपने बीच से किसी को भेज रहे हैं, वो हमारे लिए कोई काम करेगा, और जनप्रतिनिधि के लिए सौभाग्य होता है कि मेरे जीवन में ऐसा समय आया है कि मुझे जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। लोग उन्हीं की आंखों से देखते हैं, उन्हीं की आंखों से आगे बढ़ते हैं, उनकी सोच से सोचते हैं, और ये खुशी मनाते हैं कि कोई विकास हुआ, किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा किया, और उनकी प्रशंसा करते हैं, झूम उठते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके इस प्रकार से रहते हैं जैसे कोई जो है फूल को सजा के रखता है, और उनकी सेवा का ध्यान रखते हैं, उनके सम्मान का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है कि जनता के ऐसी जीवन रेखा की चीज़ें जिससे जनता वास्तव में परेशान हो जाती है, उनको बहुत दिक्कतें होती है। आज आप देखें चौड़ीकरण ना होने की वजह से घंटों जो है घंटों जाम रहता है, और 6-6 घंटे जाम रहता है, और एम्बुलेंस घंटों बंधी फंसी रहती है उसमें। और एक भैया कोई भी रामलीला मैदान पे बताए थे, 2 लोग फंसे हुए थे उस समय जब मेला लगवा दिया था, वो भी मुझे समझ नहीं आया कैसे एसडीएम साहब ने परमिशन दे दी। अब उस पर देखेंगे कभी कोई विषय उठेगा, तो वो कह रहे हम भैया हमको बाहर जाना है, हम 3 घंटे से अटके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और उस पर प्रशासन कुछ वहाँ कोई है नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अब बताइए अगर किसी की जान पे आन पड़ी है, वो क्या कहेगा? क्या ऐसे समय पर जब प्रतिदिन घंटों जाम लगता है, लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, और ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल इश्यू बन गया है, तब भी जनप्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा लगता है कि क्या जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम कर रहे हैं, या उनके लिए जो काम हो भी रहे हैं मुख्यमंत्री की योजना है, तो क्या उसको रोकना चाहते हैं? जनता के लिए नहीं कर रहे हैं सब, तो ये सब जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जैसे को बड़े लोग हैं, संपर्क के लोग हैं, उनको काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये जनता को नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। तो अब ये स्पष्ट होने लगा है, और पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। मैंने कल एक बात बताई, मैं था समाज सेवा में, तो काफ़ी बुजुर्ग थे, श्रीनिवास जी एक प्रकार से मेरे गुरु रहे, उन्होंने मुझे मैं जनता के ये इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छी शिक्षा है, जैसे वो कहते हैं ना कोई पैमाना होता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया, शैलेंद्र 2 चीज़ों पर ध्यान रखें, 2 पहिए होते हैं, एक समय है, एक विवेक। यदि आप किसी को इस गाड़ी में बिठा दोगे समय और विवेक की, तो जब वो चलेगा तो आपको अपनी पूरी परिचय, वो वास्तव में क्या है, क्यों कर रहा है, कैसा है, इसकी सोच की सब कुछ साफ साफ कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत वर्षों से दोस्ती करके चल रहा है, लेकिन आपने कभी दिमाग, क्योंकि दोस्त तो हम सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया कि
10 साल से मेरा दोस्त है, करता क्या है, अपने विवेक का इस्तेमाल किया तो पता चल जाएगा इसका जीवन ऐसा है। और कई बार हम सोचते हैं कोई हमें तत्काल मिला और गुस्से में मिला या कुछ ऐसी बात हो गई तो आपको लगता होगा अरे कैसा आदमी है ये, लेकिन वास्तव में कुछ समय उसको समय, दें हाँ हाँ। तो पता चलता अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी है, एक्चुअली ये हमारे जनहित के लिए बात कर रहा था। मतलब ये है कि समय और विवेक को साथ में अगर अप्लाई किया जाए, ये मल्हम अगर ये तो व्यक्ति के चरित्र का